राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ अर्थात संकष्टी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी जो संकटों को हरने वाले हैं, सकट देवता हैं, उनकी कहानी के साथ साथ चौथ माता की भी कहानी सुनने का बड़ा महत्व होता है। सकट देवता की कहानी तो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब हम चौथ माता की, सकट चौथ माता की कहानी सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से कच्चे तिल रखकर कहानी सुनना शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था जो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। बुढ़िया माई हर एक चौथ का व्रत करती थी। जैसे ही महीने की चौथ आती तो वह 3 चूरमा की पिंडी बनाती, जिसमें से एक चौथ माता को भोग लगाकर गाय को खिलाती और एक अपने बेटे के लिए रख देती और एक पिंडी चूरमा से अपना व्रत खोलती। हर महीने की चौथ आने पर वह ऐसे ही करती। एक दिन उसका लड़का जंगल से जल्दी आ गया और रास्ते में पड़ोसन ने उसे बुला लिया और कहा कि तेरी माँ तो तेरे पीछे से चूरमा बना के खाती है और तुझे रूखी सूखी खिलाती है। विश्वास नहीं है तो जाके देख ले। उसने पड़ोसन की बातों पर विश्वास करके छिप के देखा तो उसकी माँ ने चूरमे की 3 पिंडियाँ बनाई, रोटी मींड़कर चूरमा बनाया और चौथ माता का भोग लगाया। एक पिंडी अपने बेटे के लिए रखी और एक से उसने अपना व्रत खोला। यह सब देखकर उसका बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने दुनिया की बातों में आके अपनी माँ पर भरोसा नहीं किया। वह मन ही मन दुखी होने लगा और फिर जब घर के अंदर आया तो वह माँ से बोला कि माँ, मैं शहर कमाने जा रहा हूँ, नौकरी करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटा तू जाना चाहता है तो चला जा, और ये चौथ माता के व्रत के तिल और जौ हैं। माता का आशीर्वाद मान इन्हें अपने साथ ले जा। अगर तेरे ऊपर कोई दुख और संकट आए तो इन्हें अपने चारों तरफ बिखेर लेना। चौथ माता तेरी रक्षा करेंगी। माँ का आशीर्वाद लेकर उसका बेटा नौकरी के लिए निकला तो रास्ते में नदी मिली कि रास्ते में जो भी आए मैं उसे बहाऊंगी। तब बुढ़िया का बेटा बोला, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से चौथ माता का व्रत किया है तो हे नदी माता, मुझे रास्ता दो। तब नदी 2 भागों में बट गई और लड़के को नदी ने रास्ता दे दिया। उसके बाद लड़का आगे बढ़ा तो एक गांव पड़ा। वहां एक बूढ़ी औरत अपने आंगन में चूल्हे पर पकवान बना रही थी। वह बूढ़ी औरत पुए पकौड़ी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब लड़के ने उसे देखा तो बूढ़ी माई से पूछा कि हे माई, एक तरफ तो तुम पकवान बना रही हो, पकवान तो खुशी में बनाए जाते हैं, फिर इतना रो क्यों रही हो? हे माई, मुझे इसका कारण बताओ। तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटा तू कारण जानकर क्या करेगा, तुझे पकवान खाने हैं तो वैसे ही खा ले। उस लड़के के बहुत आग्रह करने पर उस माई ने बताया कि मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो आवा लगाया जाता है, हमारे गांव में राजा की आज्ञा से उसमें हर बार आवा लगाते समय एक मनुष्य को भी बैठना होता है। हर 6 महीने में एक एक करके सभी के घर का नंबर आता है। बुढ़िया माई बोली, आज मेरे बेटे का नंबर आया है। मेरा एक ही बेटा है, वह ही मेरा आखिरी सहारा है। दुखी होकर बुढ़िया यह सब बताते हुए रोने लगी। तब वह लड़का बोला, माई तू मुझे खिला दे पकवान, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा आव में बैठने के लिए। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह लड़का जिद करने लगा। तभी राजा के सिपाही आए और वह उसके साथ चला गया। आव को पकने के लिए रख दिया गया। बीच में वह लड़का बैठ गया और आसपास मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए रख दिए।
तभी उस लड़के को अपनी माँ की बात याद आई कि जब भी कोई तेरे ऊपर दुख संकट आए तो ये चौथ माता के तिल और जौ हैं, इन्हें अपने चारों तरफ बिखेर लेना। चौथ माता तेरी रक्षा करेंगी। चौथ माता से मैंने सदैव तेरी सलामती की दुआ की है। उसने ऐसा ही किया और अपने चारों तरफ चौथ माता के तिल और जौ बिखेर लिए और सो गया। चौथ माता के आशीर्वाद और दया से तिल और जौ के पहाड़ बनकर उसकी रक्षा करने लगे। आज भी हम जब कहानी सुनते हैं तो बीच में गुड़ और तिल के 5 या 7 छोटे छोटे पहाड़ बनाते हैं। बाद में उन्हें हम किसी पशु या पक्षी को खिला देते हैं। और उसके बाद राजा के कुंवर वहां खेलने आए, तो जैसे ही वह गेंद खेल रहे थे तो वह गेंद आव के टीले पे जाके लगी तो टन आवाज आई। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि यह आव जो 6-6 महीने में पकता था इतनी जल्दी कैसे पक गया। राजा आया और उसने जब वह बर्तन हटवाए तो सारे बर्तन पके हुए थे और वहां अंदर से आवाज आने लगी कि हौले भैया, धीरे भैया। उसके बाद राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने कहा कि राजा, यह मेरा बेटा नहीं है, यह किसी और का पूत है। लड़का जब सही सलामत बाहर आया तो राजा ने पूछा कि हे भाई, किस पुण्य के प्रताप से तुम बच गए? आज तक तो कोई भी इस आव से बच नहीं पाया। तब बुढ़िया के लड़के ने अपनी माँ के द्वारा किए गए चौथ माता के व्रत के प्रताप की महिमा बताई। चौथ व्रत के पुण्य प्रताप से, चौथ माता की कृपा से ही मेरा जीवन बच पाया है। तभी से राजा ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि चौथ माता के व्रत के प्रताप से मृत्यु के मुंह से भी बुढ़िया का बेटा वापस आ गया। तो सभी को चौथ माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपनी संतानों की सलामती के लिए जितना जिससे बन पाए, साल की 12 बने तो 12 करें, नहीं तो चौथ माता के करवा चौथ और सकट चौथ के व्रत को तो सभी को करना चाहिए। सकट चौथ माता के व्रत के प्रताप से जैसे बुढ़िया के बेटे को जीवन दान मिला, वैसे ही जो भी चौथ माता के व्रत को करे उन सभी की संतानों की चौथ माता रक्षा करे। अपने घर परिवार पति संतान की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत जरूर करें। हे चौथ माता, जो स्त्री आपके व्रत को करे उनकी संतानों की सदैव रक्षा करना। जिसकी गोद खाली हो उसकी गोद भरना, सभी इच्छाएं पूर्ण करना। जय हो सकट चौथ माता की जय।